द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 66। जब महबूब की सांसों की कीमत ताज से बड़ी हो जाए तो रानियां हत्यारों की लिस्ट में सबसे ऊपर होती हैं। अब तक आपने सुना, शेड ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। जो ऑगस्टस को मारेगा वही अंडरवर्ल्ड का असली सम्राट बनेगा। आर्य अब सिर्फ एम्पायर की क्वीन नहीं, ऑगस्टस की अंतिम रक्षा बन चुकी है। मॉन्टेनेग्रो से अंडरवर्ल्ड के सबसे घातक 7 हत्यारे ऑगस्टस की जान लेने भेजे गए हैं, जिनमें से एक आर्य के अतीत का ऐसा चेहरा है जिसे देखकर रानी का दिल भी कांप जाएगा। एपिसोड 66 की शुरुआत होती है एम्पायर वॉल्ट हॉस्पिटल से। गहराती रात, जंग की आहट हर दीवार में धड़क रही थी। ऑगस्टस जिंदा है मगर होश में नहीं। आर्य उसकी आईसीयू बेड के पास बैठी है, उसका हाथ पकड़कर, जैसे उसकी नब्ज को अपनी सांसों से बांध रखा हो। ज़ेरा विस्पर करती है, आर्य, शेड ने अपने 7 एलीट भेज दिए हैं। हर एक कातिल एक जहर की तरह है। आर्य का जवाब सर्द है, तो अब एम्पायर में जहर से नहीं, जहर देने वालों से खेला जाएगा। मीनवाइल, डार्क वेब के एन्क्रिप्टेड नेटवर्क पर शेड का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट वायरल हो चुका है। एलीट 7 को एक्टिवेट किया गया है। एक क्रायो आइस ब्लड स्नाइपर जो नब्ज की गति से गोली चलाता है। 2 नॉकटर्न शैडो असैसिन जो अंधेरे में दिखता नहीं, बस मरवा देता है। 3 वायरिडियन पॉइजन एक्सपर्ट जो सांस में भी जहर घोलता है। 4 गोस्ट वायर, एक साइबरनेटिक किलर, हाफ ह्यूमन हाफ मशीन। 5 एनवाइएक्स सेडक्ट्रेस इल्यूजनिस्ट जो किसी को भी आर्य बना सकती है। 6 इन्फर्नो एक्सएम्पायर ट्रेटर एक्सप्लोसिव्स मास्टर। 7 और 7वां, आर्य की आंखों में धधक उठता है जब उसे इंटेल मिलती है। द 7th इज रेहान। आर्य के हाथ से ऑगस्टस का पल्स मॉनिटर गिरता है। रेहान वो लड़का जिसकी लाश आर्य ने 16 की उम्र में खुद दफनाई थी, क्योंकि वो आर्य की पहली असफल मोहब्बत था और एम्पायर का सबसे खतरनाक डबल एजेंट। फ्लैशबैक, आर्य की आंखों में एक टूटा हुआ लम्हा। रेहान उसका ट्रेनिंग पार्टनर, उसका पहला किस, उसकी सबसे बड़ी धोखा। तुझसे मोहब्बत की थी पर एम्पायर से वफा। यही कहा था रेहान ने जब उसने आर्य को मरने के लिए छोड़ दिया था। आज वही रेहान ऑगस्टस को मारने आ रहा है। नेक्स्ट सीन, एम्पायर वॉल्ट के बाहर रेड अलर्ट। ज़ेरा, आर्यन, देवराज, सारे सिंह सिबलिंग्स अब अंडरग्राउंड टैक्टिकल पोजीशंस ले चुके हैं। ज़ेरा रिपोर्ट्स इन, टारगेट क्रायो स्पॉटेड नॉर्थ वेस्ट स्नाइपर पॉइंट, नॉकटर्न शैडो स्पॉटेड इन वेंटिलेशन डक्ट। आर्य कमांड पोस्ट पर खड़ी होती है। ऑगस्टस एक हार्ट बीट है और मैं उसकी आर्मोर हूं। एम्पायर बचाना नहीं। ऑगस्टस को छूने से पहले मैं हर एक को खत्म कर दूंगी। एक सेंट किल क्रायो को आर्यन स्नाइपर ड्यूअल में खत्म करता है। 2 एनडी नॉकटर्न इंफ्रारेड स्मोक में देवराज के हाथों जलता है। 3 आरडी 4 एथ पॉइजन और साइबरनेटिक किलर आर्य और ज़ेरा मिलकर नीचे वॉल्ट शाफ्ट में गिरा देती हैं। लेकिन जैसे ही सबको लगता है कि एम्पायर अब सुरक्षित है, आर्य के पीछे एक आवाज आती है, अब भी तुझे मेरी याद नहीं आई? या ऑगस्टस के हाथ पकड़ने में बिजी थी? आर्य जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाती है। रेहान सामने खड़ा था, ब्लैक ट्रेंच कोट, उसी दाढ़ी के पीछे वही अधूरा लड़का। पर अब उसकी आंखों में सिर्फ एक मकसद था, ऑगस्टस की मौत। फाइनल सीन, रेहान ने आर्य की ओर बंदूक तान रखी है। उसने तुझसे सब छीन लिया, वो तुझसे ताज भी ले गया।
एम्पायर भी। अब मैं तुझसे ऑगस्टस भी ले जाऊंगा और शेड से वो दूंगा जो तूने उससे छीन लिया था। आर्य का पति नहीं। उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी। अगर ऑगस्टस मरा तो शेड को एम्पायर मिलेगा, पर तुझे सिर्फ मेरी आखिरी गोली। रेहान ठहाका मारता है। और अगर मैं मर गया? आर्य की आंखों में एक आंसू चमकता है। तो फिर शायद मेरी वो मोहब्बत भी मर जाएगी जो एक बार तुझसे की थी। एपिसोड 67 में जारी रहेगा आर्य और रेहान का डेडली फेस ऑफ, जहां आर्य को अपनी सबसे पुरानी मोहब्बत मारनी होगी ऑगस्टस को बचाने के लिए। लेकिन एक ट्विस्ट, ऑगस्टस होश में आता है और देखता है आर्य की बंदूक किसी और के दिल में धंस रही है। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 67। कभी कभी सबसे बड़ी जंग वो होती है जब दिल की बंदूक किसी पुराने नाम पर तनी हो। अब तक आपने सुना, शेड ने ऑगस्टस की जान के लिए अंडरवर्ल्ड के साथ सबसे खतरनाक हत्यारे भेजे। आर्य ने सबका सामना किया, लेकिन आखिर में वो चेहरा सामने आया जिसे वो अपनी जिंदगी से दफना चुकी थी, रेहान। उसकी अधूरी पहली मोहब्बत, जो अब ऑगस्टस की मौत बनकर आया है। अब आर्य के हाथ में बंदूक है, सामने रेहान है और ऑगस्टस आईसीयू बेड में अनकॉन्शियस। एपिसोड 67 शुरू होता है एम्पायर वॉल्ट के कोर रूम में। आर्य और रेहान एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। कभी दोनों की धड़कनें एक ताल में चलती थीं। आज वो ताल एक गोली की आवाज से टूटने वाली है। रेहान अब भी मुस्करा रहा था। मुझे मार दे आर्य, लेकिन याद रखना, जब तूने मुझे जिंदा दफनाया था मैंने वहीं से जीना सीखा था, तुझसे नफरत करके। आर्य की उंगलियां ट्रिगर पर थीं, पर आंखें गीली। तू मेरी पहली मोहब्बत था, रेहान। लेकिन ऑगस्टस, वो मेरी आखिरी सांस है। रेहान की आंखों में पहली बार आंसू चमके। कहीं गहराई में वो जानता था आर्य उससे अब प्यार नहीं करती, पर भूल भी नहीं पाई। आईसीयू रूम। ऑगस्टस की पलकों में हरकत होती है। शरीर अब भी जर्जर है, पर दिमाग धीरे धीरे चेतना की ओर लौट रहा है। डॉक्टर विस्पर करता है, His pulse is stabilizing, but he's hearing voices. और सच में ऑगस्टस अब आर्य और रेहान की बहस सुन रहा है। रेहान, ऑगस्टस ने मुझे कभी छोड़ने की धमकी नहीं दी, और तूने पहली मोहब्बत होते हुए भी मुझे धोखा दिया। तुझे ऑगस्टस से क्या मिल गया, आर्य? एम्पायर, ताज, या बस एक नाम जो तू प्रोटेक्ट करती है? ऑगस्टस की आंखें खुलती हैं। कमजोर हाथ आईसीयू वायर से उठता है और वो जोर से कहता है, आर्य, गोली चला दे, क्योंकि अब तुझे अपने अतीत से आजाद होना है। कोर रूम में रेहान चौंकता है। आर्य के चेहरे पर शौक और फिर शांति। वो धीमे कदमों से रेहान की ओर बढ़ती है। रेहान कहता है, तू मुझे मारे बिना ऑगस्टस को बचा नहीं सकती। शेड को प्रूफ चाहिए और मैं ही वो लाश हूं। आर्य बहुत धीरे से बंदूक नीचे करती है। रेहान शॉक में, तू नहीं मारेगी? आर्य उसकी आंखों में देखकर कहती है, नहीं, अब मैं तुझे शेड के लिए नहीं, एम्पायर के लिए जिंदा रखूंगी, ताकि तू देख सके कि मैंने क्या बचाया है और तू क्या खो चुका है। रेहान की आंखें भीग जाती हैं। आर्य उसे स्टंट गन से बेहोश कर देती है। ये सजा है मरने से भी भारी। आईसीयू में ऑगस्टस की आंखें अब पूरी तरह खुली हैं।
आर्य दौड़कर उसके पास जाती है। ऑगस्टस वीक सा मुस्कुराता है। तू जीत गई। आर्य उसकी हथेली को छूती है। तू था इसलिए मैं लड़ सकी, वरना मेरा अतीत तो कब का मेरी रगों में जहर बन चुका था। ऑगस्टस, अब तेरा हर लम्हा मैं बनूंगा, ताज भी, और तेरे हर जख्म की दवा भी। आर्य पहली बार रोती है, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, मुक्ति के थे। फाइनल सीन, शेड अपनी स्क्रीन पर रेहान की डिफीट देखती है। उसकी आंखों में कुछ टूटता है। आर्य ने रेहान को नहीं मारा, फिर भी वो हार गई। निरा पास खड़ी है, अब भी खामोश। शेड विस्पर करती है, अब एम्पायर टूटेगा नहीं, एम्पायर के अंदर ही एम्पायर जलेगा। कैमरा जूम्स आउट, रिवीलिंग दैट शेड ने एम्पायर के एआई कोर सिस्टम में वायरस इम्प्लांट कर दिया है। नेक्स्ट वॉर एम्पायर के दिल से शुरू होगी। एपिसोड 68 में जारी रहेगा। एम्पायर के सिस्टम में घुसा शेड का वायरस स्लोली कंट्रोल करना शुरू करेगा। ऑगस्टस की मेडिकल एआई और आर्य के टैक्टिकल ऑर्डर्स को डिस्टोर्ट करने लगेगा। ऑगस्टस की हीलिंग में खतरा, और एम्पायर के ही लोग अब रानी के दुश्मन बनने लगेंगे। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 68, जब दुश्मन तेरे बाहर नहीं, तेरे अंदर छिपा हो। अब तक आपने सुना, आर्य ने रेहान को माफ नहीं किया, लेकिन उसे मारा भी नहीं। ऑगस्टस बच गया, होश में आ चुका है। पर शेड हार मानने वालों में नहीं है। उसने एम्पायर के एआई कोर में एक खतरनाक बायोसाइबर वायरस इम्प्लांट कर दिया है, जो ऑगस्टस की हीलिंग सिस्टम और आर्य के एंटायर टैक्टिकल एम्पायर को अंदर से जहर देने वाला है। अब जंग चेहरे से नहीं, डेटा और दिल के बीच छिड़ेगी। एपिसोड 68 की शुरुआत होती है एम्पायर बायोमेड कोर से, जहां ऑगस्टस अनकॉन्शियस स्टेट में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ज़ेरा, आर्यन और देवराज मॉनिटर्स चेक कर रहे हैं। डॉक्टर की आवाज कांप रही है। हिज वाइटल्स आर स्टेडी, लेकिन ब्रेन स्टेम पर कुछ अनयूजुअल सिग्नल्स हैं। आर्यन आईब्रोज चढ़ाकर पूछता है, क्या सिग्नल्स? डॉक्टर के हाथ कांपते हैं। सर, ऑगस्टस की ब्रेन फ्रीक्वेंसी शेड के एआई पैटर्न से मैच करने लगी है। मतलब, ऑगस्टस अब इन्फेक्टेड हो चुका है। सेम टाइम आर्य सर्वेलेंस डेक पर है। ज़ेरा भागते हुए आती है। आर्य, ऑगस्टस के भीतर शेड ने एआई वायरस छोड़ दिया है। वो अब धीरे धीरे उसकी थॉट्स कंट्रोल कर रही है। आर्य वहीं फ्रीज हो जाती है। क्या मतलब? शेड ऑगस्टस को चला रही है? ज़ेरा, नहीं, अभी नहीं, लेकिन अगर ये पैटर्न फैल गया तो ऑगस्टस के सिस्टम से जुड़ी हर चीज, एम्पायर डिफेंस, सिक्योरिटी कोड्स, वेपन लॉन्चर्स, सब शेड के हाथ में चले जाएंगे। आर्य की आंखों में जंग जलने लगती है। मीनवाइल, ऑगस्टस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसे अपने सबकॉन्शियस में शेड की आवाज सुनाई दे रही है। तू उसकी ताकत था, अब तू उसकी कमजोरी बनेगा। ऑगस्टस, तुझसे एम्पायर छीना नहीं जाएगा, तुझसे एम्पायर बनाया जाएगा मेरे लिए। ऑगस्टस अपनी ही मेमोरीज में खोता जा रहा है। हर याद अब शेड की डिजाइन से डिस्टोर्ट हो रही है। उसे आर्य की आवाज कम और शेड की जहर ज्यादा सुनाई देने लगती है। आर्य एम्पायर लैब में ऑगस्टस के बचाव की कोशिश कर रही है। एम्पायर की बेस्ट एआई हैकर कियरा, आर्य की बचपन की एलाय और शैडो कोडर। सिस्टम डीप स्कैन कर रही है। कियरा कहती है, आर्य, ये शेड का काम नहीं है।
ये उससे भी डीप है। ऑगस्टस के डीएनए लेवल पर डेटा इंजेक्टेड हुआ है। जैसे वो अब इंसान नहीं, चलता फिरता शेड प्रोटोटाइप बन चुका है। आर्य धीरे से पूछती है, सल्यूशन? कियरा की आंखों में डर। या तो ऑगस्टस को शट डाउन करना होगा, या तुझे उसके दिमाग में जाकर मैन्युअली शेड को डिलीट करना होगा। आर्य की आवाज स्टेडी है, मैं उसके अंदर जाऊंगी। फाइनल एक्ट न्यूरल सिंक चेंबर। आर्य ऑगस्टस के सामने खड़ी है, उसका शरीर अब भी मोशनलेस पर दिमाग युद्ध में है। आर्य अपनी न्यूरल कोड हेलमेट पहनती है। कियरा काउंट डाउन शुरू करती है। आर्य, अगर शेड तुझे अंदर ट्रैप कर लेती है तो तू भी ऑगस्टस के साथ डिजिटल कोमा में जा सकती है। आर्य विस्पर करती है, तो मैं उस नींद को भी जी लूंगी जिसमें ऑगस्टस सांस लेता रहे। न्यूरल लिंक एक्टिवेट होता है और आर्य ऑगस्टस के मेंटल रियल्म में उतरती है। सब कुछ अंधेरा है, पर हर जगह मेमोरीज बिखरी हुई हैं। ऑगस्टस की हंसी, एम्पायर की लड़ाइयां और आर्य के साथ बिताए वो सारे पल जो अब डिस्टोर्ट हो चुके हैं। तभी एक शैडो बनकर शेड प्रकट होती है ऑगस्टस के भीतर से। वेलकम क्वीन आर्य। क्या अब अपने ही महबूब से लड़ने को तैयार है? आर्य अपनी आंखों में आंसू लेकर कहती है, मैं ऑगस्टस से नहीं लड़ूंगी। मैं तुझसे वो सब छीन लूंगी जो तूने मेरे प्यार से चुराया। एपिसोड 69 में जारी रहेगा। आर्य अब ऑगस्टस के दिमाग के भीतर शेड से भिड़ेगी एक मेमोरी वॉर, जहां जीतने के लिए उसे ऑगस्टस की हर टूटी याद को जोड़ना होगा, और हारने पर ऑगस्टस हमेशा के लिए शेड का बन जाएगा। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 69, जब किसी की यादें हथियार बन जाएं, तो मोहब्बत आखिरी जंग लड़ती है। अब तक आपने सुना, ऑगस्टस शेड के इम्प्लांट किए गए साइबर वायरस से संक्रमित हो चुका है। उसके शरीर में कुछ नहीं बदला, पर उसके दिमाग में शेड अब रहने लगी है। आर्य ने ऑगस्टस को खोने से इनकार किया। उसने न्यूरल सिंक के जरिए ऑगस्टस के अंदर उतरने का फैसला लिया। अब एम्पायर की रानी अपने महबूब की यादों की दुनिया में शेड से जंग लड़ने जा रही है। एपिसोड 69 की शुरुआत होती है ऑगस्टस के सबकॉन्शियस रियल्म में। यह जगह असलियत नहीं, लेकिन हर ज़ख्म, हर खुशी, हर डर यहां असली से कहीं ज्यादा तेज है। आर्य की आंखें खुलती हैं। उसके सामने एक वीरान, टूटे बिखरे महल जैसा दृश्य है। यही ऑगस्टस का दिल है। तहखानों में बंद यादें, दीवारों पर शेड की परछाई, और छत से टपकते टुकड़े ऑगस्टस की टूटी हुई भावनाएं। ऑगस्टस, कहाँ हो? आर्य धीमे से पुकारती है। तभी एक दरवाजा जोर से खुलता है। आर्य पलटती है और सामने है शेड। काली साड़ी में, आंखों में डिजिटल जहर और आवाज में ठंडा ताना। मैंने तुझसे ऑगस्टस को नहीं छीना आर्य, मैंने उसे खुद से बचाया है। तेरे साथ वो टूटा था, मेरे साथ वो मशीन बना है। आर्य गुस्से में नहीं है, वो डरती भी नहीं, वो बस आगे बढ़ती है। ऑगस्टस का दिल मशीन नहीं, यादों से बना है, और अब मैं हर याद में जाकर उसे शेड से साफ करूंगी। मेमोरी 1, ऑगस्टस और आर्य की पहली मुलाकात। स्नोस्टॉर्म इन ज़ुरिक, 17 की उम्र में। आर्य उस मेमोरी में जाती है, पर वहां ऑगस्टस अकेला खड़ा है और आर्य की जगह शेड खड़ी है। ऑगस्टस शेड को आर्य कहकर पकड़ने जा रहा है। आर्य चिल्लाती है, ऑगस्टस, देख, मैं हूं।
शेड ऑगस्टस को मैनिपुलेट करती है। तू देख नहीं सकता क्योंकि उसकी यादों में अब मेरी परछाई बैठ चुकी है। आर्य खुद को मेमोरी में इंजेक्ट करती है और ऑगस्टस की आंखों में हलचल होती है। एक फ्लैश, शेड की साड़ी जलने लगती है। आर्य की छवि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। मेमोरी 2, ऑगस्टस की सबसे बड़ी हार, अपने पिता की मौत। यहां शेड ने खुद को ऑगस्टस के ग्रीफ में मदरली इल्यूजन के तौर पर सेट किया है। ऑगस्टस फर्श पर बैठा है, हाथों में अपने मरते हुए पिता की घड़ी। शेड फुसफुसा रही है, आर्य ने तुझे अकेला छोड़ा था, पर मैंने तुझे थामा था ऑगस्टस। आर्य इस बार शेड को नहीं रोकती। वो ऑगस्टस के पास जाती है, घुटनों के बल बैठती है। हाँ, मैंने तुझे उस वक्त नहीं संभाला था, पर मैं अब तेरी हर हार में तेरे साथ हूं, क्योंकि मोहब्बत वक्त के हिसाब से नहीं चलती। वो इंसान के टूटने के बाद शुरू होती है। ऑगस्टस काम पता है और शेड की इल्यूजन छिन्न भिन्न हो जाती है। मेमोरी 3, ऑगस्टस का सबसे निजी डर, आर्य भी मुझे छोड़ देगी। इसमें ऑगस्टस और आर्य का एक पल है जब ऑगस्टस ने पहली बार कहा था, अगर मैं कुछ भी खो तो चल जाएगा, पर अगर तू गई तो मैं एम्पायर नहीं, खुद टूट जाऊंगा। शेड अब ऑगस्टस की सोच बन चुकी है और अंदर से विस्पर कर रही है, वो तुझे फिर से छोड़ेगी ऑगस्टस, वो फिर भागेगी। आर्य एकदम काम होकर कहती है, ऑगस्टस मैं अब कभी नहीं भागूंगी। अब तू अगर गिरा तो मैं साथ गिरूंगी, पर छोड़ूंगी नहीं। फाइनल सीन, शेड और आर्य आमने सामने, ऑगस्टस की कोर मेमोरी के केंद्र में। शेड आग की तरह जल रही है। तू उसकी यादों से लड़ सकती है, पर मैं अब उसके न्यूरॉन से जुड़ चुकी हूं। आर्य शांत मुस्कुराती है और अपनी हथेली ऑगस्टस के दिल पर रखती है। फिर तुझे उसकी मोहब्बत से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस दिल में अब भी मैं धड़कती हूं। सडनली ऑगस्टस की धड़कन मॉनिटर पर तेज होती है। आईसीयू में अलार्म बज उठता है। एम्पायर लैब में डॉक्टर्स चीखते हैं, ही इज रिगेनिंग फुल कॉन्शियसनेस। न्यूरल चेम्बर में आर्य और शेड दोनों अपनी जगह से खींची जा रही हैं। लेकिन ऑगस्टस की आवाज सुनाई देती है, बहुत हल्की पर बहुत साफ। शेड, तुझे डिलीट कर रहा हूं। आर्य, वापस आ जा। आर्य की आंखें खुलती हैं, वो बाहर आ चुकी है। और ऑगस्टस भी। ऑगस्टस फाइनली जाग चुका है, पूरी तरह पूरे होश में। एपिसोड 70 में जारी रहेगा। शेड अब ऑगस्टस को खो चुकी है, लेकिन निरा को एक नया कमांड देती है, आर्य की नेक्स्ट आइडेंटिटी रिवील करो। द माफिया क्वीन। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 70, जिस दिन एम्पायर की रानी ने अपने मुकुट से पर्दा हटाया। अंडरवर्ल्ड ने पहली बार सर झुकाया। अब तक आपने सुना, आर्य ने शेड को ऑगस्टस की यादों से निकाल फेंका। ऑगस्टस अब पूरी तरह होश में है, लेकिन अब वो सवाल पूछने वाला है जो आर्य सालों से टालती आ रही थी। शेड हार चुकी है, लेकिन उसने एक आखिरी चाल खेल दी है। अब वो आर्य की सबसे खतरनाक पहचान को सामने लाने वाली है, द माफिया क्वीन। एपिसोड 70 की शुरुआत होती है एम्पायर ऑब्जर्वेटोरी हॉल से। ऑगस्टस व्हीलचेयर में है, लेकिन चेहरे पर वो वही अटूट शिकन और ऑब्जर्वेशन है जो उसे एम्पायर का सम्राट बनाती है। उसके सामने आर्य खड़ी है, सादी ब्लैक हुडी में, बिना मेकअप, बिना कमांड मोड के। ऑगस्टस धीरे से पूछता है,
आर्य, तुम एम्पायर की क्वीन हो, शेड की जान हो, मेरी जिंदगी की वजह हो। लेकिन एक नाम और है जो शेड ने विस्पर किया था, द माफिया क्वीन। क्या वो भी तुम हो? आर्य एक पल को चुप हो जाती है, फिर उसकी आंखों में कुछ टूटता है और कुछ जागता है। फ्लैशबैक बिगिंस। लगभग 10 साल पहले इटली की गलियों में एक लड़की बेयरली 15 एक लहूलुहान बच्चा उठा रही है। गैंग वॉर चल रहा है और वही लड़की अपने घुटनों पर बैठकर कहती है, मुझे इस शहर से नहीं डरना। एक दिन ये शहर मेरा नाम फुसफुसाएगा, माफिया क्वीन आर्य कहकर। तब उसके पीछे खड़ा होता है आर्य का पहला अंडरवर्ल्ड मेंटोर, डॉन वैलेरियो रोमानो, इटालियन माफिया लॉर्ड। वो कहता है, तू मौत को हंसी में लेती है और हंसी में ही शहर को जलाएगी, ताज लेगी। अंडरवर्ल्ड का फ्लैशबैक एंड्स। ऑगस्टस शॉक में है। आर्य अब सीधे उसकी आंखों में देखती है। हाँ ऑगस्टस, शेड सच कह रही थी। मैं ही द माफिया क्वीन हूं। डॉन रोमानो की वॉर एड, सिसिलियन सिंडिकेट की काली लकीर और डार्क वेब की सबसे बड़ी कोडेड एम्पायर की आर्किटेक्ट। मैंने कभी खुद को बेबस नहीं बनाया। मैं ही उस सिस्टम की मां हूं जिसे दुनिया डर से चलाती है। ऑगस्टस की सांसें गहराती हैं। तो तू मेरी रानी नहीं, मेरी जमीन की मालिक है। आर्य धीरे से मुस्कराती है। मैं सिर्फ एम्पायर की रानी नहीं हूं ऑगस्टस। मैं वो हूं जिससे एम्पायर बनने से पहले अंडरवर्ल्ड का पता था। मीनवाइल मॉन्टेनेग्रो, शेड और निरा एक सीक्रेट वॉल्ट में खड़ी हैं। शेड मॉनिटर्स पर ऑगस्टस का फेस देखती है। ही नोज नाउ। अब आर्य का पास्ट उसका प्रेजेंट तोड़ देगा। निरा पूछती है, तो अब क्या होगा? शेड जवाब देती है, अब अंडरवर्ल्ड की पुरानी लॉयल्टी उठेगी और आर्य से उसकी गद्दी भी छिनेगी और वो पास्ट भी जिसे उसने दफनाया था। बैक इन एम्पायर, सिंह सिबलिंग्स आर्यन और देवराज आर्य का कॉन्फेशन सुनते हैं। देवराज गुस्से से पूछता है, तू माफिया थी और हमने एम्पायर में तुझे क्वीन बना दिया। आर्य जवाब देती है, आंखें बिना झुके, मैंने एम्पायर को अपने खून से बनाया और माफिया सिर्फ पहचान थी, मकसद नहीं। आर्यन एक कदम आगे आता है। तो अब जब अंडरवर्ल्ड फिर तुझे बुलाएगा, तू क्वीन रहेगी या फिर माफिया वापस बनेगी? आर्य सिर्फ एक बात कहती है, अब मैं ऑगस्टस की हूं, पर जो भी ऑगस्टस को छुएगा तो फिर मैं वही बनूंगी जो अंडरवर्ल्ड आज भी विस्पर करता है, द माफिया क्वीन। एपिसोड 71 में जारी रहेगा। अंडरवर्ल्ड के पुराने दुश्मन ला सर्पिएंट आर्य की माफिया क्राउन को क्लेम करने आ रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि क्वीन अब सिर्फ ताज नहीं पहनती, वो जंग में उतरती है।